एक दूर दराज गांव के करीब घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक गरीब सा गांव वसा हुआ था। गांव में एक नन्ही बच्ची रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत मासूम दिल की थी। वो रोजाना जंगल के पास जाकर परिंदों को दाना डालती और जानवरों के लिए पानी रखती थी। एक दिन आयशा ने जंगल के अंदर से किसी के रोने जैसी आवाज सुनी। वो डरी नहीं बल्कि हिम्मत करके आवाज की तरफ बढ़ गई। वहां उसने देखा कि एक बड़ा सा हाथी जमीन पर बैठा कराह रहा था। उसके पांव में एक बड़ा कांटा गढ़ा हुआ था और वो शदीद तकलीफ में था। आयशा को हाथी पर तरस आ गया। हालांकि वो जानती थी कि हाथी बहुत ताकतवर होता है, मगर उसके दिल में कोई खौफ न था। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथी के करीब गई और नरमी से बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाथी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आयशा को देखा, जैसे वो उसकी बात समझ रहा हो। आयशा ने हिम्मत करके उसके पांव से कांटा निकाला, जख्म को साफ किया और अपनी दुपट्टा फाड़कर पट्टी बांध दी। हाथी ने खुश होकर अपनी सूंड हिलाई, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर चला गया। दिन गुजरते गए और ये वाकया आयशा के जहन से निकल गया। एक दिन गांव में जबरदस्त शोर मच गया। जंगल से गुस्से में आया हुआ हाथी गांव की तरफ बढ़ रहा था। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। कुछ शिकारी भी गांव के करीब आ गए थे। आयशा भी घबरा गई, मगर अचानक उसकी नज़र उस हाथी पर पड़ी। वही हाथी था जिसकी उसने मदद की थी। हाथी ने आयशा को देखा तो फौरन रुक गया। उसने अपनी सूंड आगे बढ़ाई और आयशा को आहिस्ता से अपने पास खड़ा कर लिया। फिर वो शिकारियों के सामने डट गया और जोर से आवाज निकाली। शिकारी खौफजदा होकर भाग गए। गांव वाले हैरान रह गए। सबने अपनी आंखों से देखा कि हाथी ने नन्ही बच्ची की जान बचा ली। हाथी ने आयशा को जमीन पर उतारा, एक बार फिर सूंड हिलाई और वापस जंगल में चला गया। उस दिन गांव वालों को समझ आ गया कि जानवर भी दिल रखते हैं और नेकी कभी जाया नहीं जाती। आयशा मुस्कुराई और उसके दिल में ये यकीन और मजबूत हो गया कि मोहब्बत की ज़बान सब समझते हैं। जो दिल से रहम करता है, कुदरत खुद उसकी हिफाजत करती है।